मैं डॉक्टर वैष्णव चरण मुखी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, काशी साहू महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज हम लोग साहित्य की अवधारणा, साहित्य सिद्धांत, भारतीय साहित्य सिद्धांत में काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। लक्षण का अर्थ है किसी वस्तु का विशेष धर्म को जानना लक्षण कहलाता है। लक्षण हर एक वस्तु के अलग अलग होते हैं। लक्षण को दो भाग में बांटा गया है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। काव्य के भी गुण होते हैं, जैसे काव्य, जिसे काव्य लक्षण कहा जाता है, काव्य लक्षण में अतिव्यक्ति या अव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए। एक, दो में लक्षण सूत्रबद्ध होना चाहिए, अर्थात सारगर्भित, संक्षिप्त तथा अर्थवान होना चाहिए। तीन में लक्षण में कोई पारिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए, पारिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए। कथन का अति विस्तार नहीं होना चाहिए। 4 नंबर में। 5 नंबर में लक्षण तार्किक, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए। 6 नंबर में घोर दार्शनिक प्रत्ययों को लक्षण में स्थान नहीं मिलना चाहिए। ब्रह्म, आत्मा, ये जो दर्शन के शब्द हैं, ऐसे शब्द काव्य में व्यवहार कम करना चाहिए। ये था काव्य के लक्षण। अभी हम देखेंगे जो विद्वान हैं साहित्य के, इनके हिसाब से वो कैसे साहित्य के लक्षण व्यक्त करते हैं, आइए जानेंगे। पहले भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। भरत ने लोक कल्याणकारी काव्य के 7 लक्षण माने हैं। ये 7 लक्षण क्या है? 1. मृदु ललित पदावली। 2. गूढ़ शब्दार्थहीनता। 3. सर्व सुगमता। 4. युक्तिमत्ता। 5. नृत्य में उपयोग किए जाने की योग्यता। 6. रस के अनेक स्रोतों को प्रवाहित करने का गुण। 7. संधि युक्तता। ये था भरत मुनि के सिद्धांत। अभी आइए संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण। भामह क्या कहते हैं? रूपक, उपमा आदि अर्थ अलंकार रस गुणों का कितना ही बढ़िया सामंजस्य क्यों न हो, यदि अर्थ अलंकार नहीं तो आभूषण के बगैर स्त्री की तरह श्रीहीन हो जाता है। शब्द और अर्थ दोनों का स्वभाव को उचित माना है। दंडी के अनुसार आचार्य दंडी ने काव्य के शरीर पर विचार करते हुए कहा कि शरीरं तावदिष्टार्थ
विवक्षिणा पदावली। उनका मत है कि केवल उसी शब्द समूह पदावली को काव्य शरीर कहा जाता है जो काव्य के लिए अविलक्षित सरसता की युक्त हो और कवि प्रतिभा से युक्त सुंदर पदावली से विवच्छिन्न हो। वामन के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह है कि वामन स्वयं प्रश्नाकुल भाव से पूछते हैं कि क्या सामान्य शब्द और अर्थ काव्य है। वामन मानते थे शब्दालंकार और अर्थालंकार से विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है। केवल शब्द और अर्थ के काव्य मानना केवल शब्द और अर्थ को काव्य मानना तो प्रचलन है। आनंदवर्धन वे रस रीति गुण को भी अलंकार सौंदर्य से ही समझते रहे। आत्मतत्व अथवा आंतरिक सौंदर्य की उपेक्षा की वे रस रीति गुण को भी अलंकार सौंदर्य से ही समझते रहे। अंततः 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन ने इस परंपरा से विद्रोह किया। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक इसी विचार क्रांति का दस्तावेज है। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हुए अलंकार और अलंकार्य की पृथकता घोषित की। उन्होंने रस तथा सहृदय की काव्यानुभूति को पर्याप्त महत्व दिया तथा नए ढंग की काव्य लक्षण परंपरा की शुरुआत की। कुंतक ने उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का व्यापक गुण मानते हुए उसे काव्य की आत्मा कहा। कवि कर्म सामान्य आदमी के मार्ग से भिन्न है। कवि की वक्र शब्दावली में कल्पना के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। वक्रता को वैचित्र्य तथा वैदग्ध्य भंगी भणिति अर्थात विदग्ध व्यक्ति के कहने का विशेष गुण कहा। काव्य के भाव पक्ष की कला पक्ष व्याख्या करते हुए उन्होंने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण रहित और कभी कभार अलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा जाता है। विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। उन्होंने अपने पक्ष को सामने रखते हुए काव्य का लक्षण किया है। वाक्यं रसात्मकं काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। सार को गही रहे थोथा दय उड़ाए की नीति को अपनाते हुए आचार्य विश्वनाथ ने काव्यत्व के लिए रसत्व का आधार ग्रहण किया, क्योंकि गुण अलंकार वक्रोक्ति ध्वनि आदि सभी तो रस के पोषक हैं। रसात्मक काव्य में शब्द और अर्थ दोनों समाहित हैं, पर रसात्मक कठिन पारिभाषिक अवधारणा है
इस अवधारणा को समझ पाना सहृदय के लिए सहज नहीं है। राजशेखर गुण और अलंकारों से युक्त वाक्य का नाम काव्य है। ये था साहित्य सिद्धांत में काव्य लक्षण। इसको गहराई से पढ़िए और इसी को याद करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।